गांव की तस्वीर है, देख सकते हैं कैसे ज्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों आप देख रहे हैं संगम टीवी, मैं हूँ आपके साथ अजय प्रजापति। आज हम हमीरपुर जनपद से चल करके मौधा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अरतरा पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, ये मैं तस्वीर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं। लगभग इस गाँव की आबादी जो है 30 से 35 हजार बताई जाती है और यहाँ अगर वोटर की बात करें लगभग 25,000 की आबादी वाला ये गांव है, जो 25,000 की आबादी यहाँ वोटरों की है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मौधा विकास खंड का सबसे बड़ा गांव है। जिस तरीके से हमने इंगोठा की एक खबर दिखाई थी आपको, सुमेरपुर विकास खंड का सबसे बड़ा गांव इंगोठा जाना जाता है, इसी प्रकार से मौधा विकास खंड का ये सबसे बड़ा गांव अरतरा जाना जाता है। तो यहाँ की जो तस्वीर निकल के सामने आई है, जितना बड़ा गाँव है इतना बड़ा यहाँ पर विकास जो है देखने को मिल रहा है। देखेंगे यहाँ पर सड़क पे ही स्विमिंग पूल बना दिया गया है। ये गांव की मेन सड़क बताई जा रही है। इसी सड़क से जो है 25,000 लोग जो है आए दिन जो है गुजरते हैं। ये गांव की मेन सड़क है। ये जो आप सड़क यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये परछा मार्ग है, परछा टू मौदाहा, और ये बीच में अरतरा गांव पड़ता है। ये मेन सड़क गांव की है और यहाँ से लोग गुजरते हैं। तो आप सोच सकते हैं, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना ही यहाँ सड़क अलग लग रही है, ना ही नाली, सेम समझौता दोनों में चल रहा है। आपको और नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बगल से नाली लगी हुई है, नाली और सड़क सेम एक जैसी दिख रही होगी। अब आप यहाँ अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि हम यहाँ सड़क पर जो है खड़े हुए हैं या फिर किसी जो है सरोवर पर खड़े हुए हैं। जगह जगह जो सरकार के द्वारा अमृत सरोवर जो है दिए गए, लेकिन इस गांव में हमें नहीं पता अमृत सरोवर दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ सड़क ही अमृत सरोवर का काम कर रही है। कुछ गांव के लोग हैं, जरा इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कैसी क्या समस्या होती है। फिलहाल हम लोग गाँव के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, पानी अधिक होने के चलते गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही थी, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक गए। हमने सोचा यहाँ के मौजूद कुछ लोगों से बातचीत ही कर लेते हैं। तो आइए क्या समस्या हो रही है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? ये गलत है सर, ये विकास नहीं यहाँ हुआ, ये सब फालतू है, ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार दावे करती है गांव में जो है नई नई सड़कें बन जाए, लाइट आ जाए, पानी की सुविधा हो जाए, घर घर जल पहुंच जाए, वो दावा नहीं है यहाँ। ये गांव में कोई दावा नहीं है। एक गांव ही नहीं जब सुधर रहा है तो सरकार कहाँ से सुधर जाएगी। तो देखेंगे जो है, अभी चलेंगे प्रधान जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार उन्होंने जो 5 वर्ष बिता दिए, जो है कुछ ही माह बाकी हैं, जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उनका पूरा होने की कगार पर है और कितना क्या विकास किया है, इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? मेरा महेंद्र कुमार। इसी गांव के रहने वाले हैं? अगर आप इस गांव के रहने वाले हैं तो समस्या कहीं ना कहीं आपको भी हो रही होगी। समस्या है, ये पानी भरा है तो कभी आप लोगों ने शिकवा शिकायत नहीं की कि इसमें जो सुधार होना चाहिए? जब किसी को समस्या होती है तो लोग कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाते हैं। कभी शिकवा शिकायत की आप लोगों ने? हमने तो नहीं गए हैं, मगर रह के बाद हमको कुछ मिला ही नहीं। बाहर रहते हैं, सूरत में कमाते खाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा लोन है, इसलिए रुक गया हूँ, नहीं अभी नहीं मिलता हूँ आपको। यानी आपका गाँव में रहना कम रहता है। चलिए कोई नहीं, हमारे साथ में एक नहीं मिला हमको, आवास तक नहीं मिला। ये कितने हैं आपके? 1 बीघा नहीं, 5 भाई है, 2 बीघा है। कहीं ना कहीं ये अगर पात्र हैं तो ऐसे लोगों को आवास देना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। जो भूमिहीन है उनको भूमि देना चाहिए। शासन की तमाम योजना है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं कहीं ना कहीं वो पलीता लगाते नजर आते हैं। बाथरूम तक नहीं मिला, आवास तो बहुत दूर रही, बाथरूम नहीं मिला। बाथरूम भी नहीं मिला? मतलब घर घर शौचालय की बात की जा रही है। वो नाम का है, सब जिसकी पहुंचे उसी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है बाथरूम में भी ये है कि जिसकी पहुंच है उसको मिल रहा है, और बाकी जो है जो दावा है सरकार का कि लगातार जो घर घर शौचालय देने की बात की जाती है, जो है अब लोग बाहर शौच में ना जाए, ओडीएफ मुक्त किया जाए, और हमीरपुर जिला को ओडीएफ मुक्त घोषित भी कर दिया गया है। ये विशेष सूचना है। दादा क्या नाम हुआ? मेरा दयाराम नाम है। ये दुकान आपकी है जी। कैसी क्या समस्या होती है आपके दुकान से बगल से पानी लगा हुआ है? ये यहाँ तक पानी भर जाता है और यहाँ से कोई लोग निकल नहीं पाते हैं। रास्ता निकलने में साधन वाधन सब रात बिरात आदमी निकलते हैं, कीड़े मकोड़े का डर रहता है, लेकिन यहाँ कोई समस्या सुनता नहीं है, ना यहाँ कोई सड़क बनने की कोई योजना है। किसी दिन आपकी दुकान भी बह जाएगी, ज्यादा भराव हो जाएगा। जी। तो देखेंगे आप जो है समस्याएं तो हैं फिलहाल। अगर कूड़े करकट की बात करें तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सफाई भी नहीं होती है। आग जला करके कहीं ना कहीं से डिस्पोज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। देखेंगे गांव की जो मेन सड़क है, जैसा कि हमने बताया था, और यहाँ से जो पैदल भी लोग गुजरते हैं और गाड़ियों के साथ में भी गुजरते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे पूरी गाड़ी जो है पानी पे समा जा रही, कितनी गहराई है, इससे ये स्पष्ट हो सकता है।
देखेंगे ये पानी जो है यहाँ काफी आगे तक आ जाएगा, हम लोग भी पीछे हो जाएंगे और देखेंगे जो है इनसे थोड़ा बातचीत भी करेंगे। देखिए हमारे साथ में एक राहगीर हैं जो अभी गाड़ी लेकर के निकले हैं। ये गांव की मेन सड़क है? जी सर। हमेशा यहाँ से गुजरते हैं? जी। कैसी क्या समस्या होती है? देख लीजिए समस्या सामने है आपके। आप तो ट्रैक्टर से आए हैं तो आप जो है सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं अगर पैदल निकलना पड़ता तो क्या स्थिति? यहाँ से हेल के चारों तरफ से, उस साइड से भी यही रास्ता है, इस साइड से भी यही रास्ता है, दोनों मेन रास्ता ही है। कभी विकास के लिए आपने कभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की, कभी मांग नहीं की? अरे हम क्या करेंगे भैया, गांव के लोग हैं, एक लोग के ऊपर थोड़ी होगा, हम लोग करेंगे तो सब लोग करेंगे तो हम भी उठाएंगे आवाज। क्या आपके गांव के लोग वोट मतदान नहीं करते हैं? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। जो किशन लाल है आपके गांव का एक युवा है जिसने आवाज उठाई है, गांव की तमाम उन्होंने सड़कें दिखाई हैं, डमरू बजा के, ढोल बजा के, थाली बजा कर, इस तरीके से काफी विरोध भी किया है। तो किस प्रकार से आप किशन लाल का सपोर्ट कर रहे हैं? हम करेंगे बिल्कुल सपोर्ट उसी का करेंगे। तो देखेंगे जो गांव के किशन लाल हैं, लगभग उम्र की बात करें तो समथिंग 25-26 की उम्र के होंगे और उन्होंने जो है गांव की समस्या को देखते हुए, ये व्यक्तिगत उनकी कोई समस्या नहीं थी, गांव के तमाम लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं जहां वो खड़े हो जाते हैं और जो सभी लोगों से वो पूछते भी हैं कि क्या आपको समस्या है। अगर समस्या है तो इस निकम्मी सरकार के लिए यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक और यहाँ के जो है प्रधान के लिए निकम्मी सरकार को घेरते हुए जो है थाली बजा करके और डमरू बजा करके विरोध जो है प्रकट करते हैं। तो आप जो है इस खबर को देखते हुए आपकी क्या राय है, क्या यहाँ विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर जो आप कमेंट करें, अपनी व्यक्तिगत राय साझा करें और चलेंगे प्रधान जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार क्या वजह रही जो यहाँ की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और यहाँ पर विकास बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा? फिलहाल वायरल वीडियो की तहकीकात करते हुए हम लोग मौके पर मौजूद हो चुके हैं अरतरा गाँव पे। जो अरतरा गाँव है विकास खंड मौदाहा लगता है और यहाँ की जो तस्वीर है हमने दिखाई आपको और चलते हैं जो प्रधान जी हैं, यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्हें 25,000 लोगों ने चुना है अपने बहुमत से और यहाँ पर वो विराजमान हुए हैं इस गांव की पंचायत की सीट पर। तो आएंगे देखेंगे, हम पंचायत घर पर मौजूद हैं और हमारे यहाँ पर प्रधान जी भी हैं और सचिव साहब भी हैं जो ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। तो देखेंगे ये अंदर का नज़ारा है। फिलहाल इसे तो बहुत अच्छी तरीके से जो सजाया गया है, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी नजर आएंगे, यानी एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया गया है और सारी चीजें यहाँ पर जो व्यवस्थित हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है जो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है कि जो छत का पानी है उसे भी सुरक्षित जो है नीचे तक भेजा जाए, जिससे हमारा वाटर लेवल भी एक सुरक्षित रह पाए, उसका भी इंतजाम यहाँ देखा गया है। और आप देखेंगे ठंडे पानी के लिए फ्रीजर की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो गाँव की सड़कें हैं, गाँव के लोगों के लिए जो सुविधाएं थी वो व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रही है। क्या कारण है हम जानने का काम करेंगे जो है प्रधान जी से और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो देखेंगे हमारे साथ में मौजूद हैं जो गांव के प्रधान जी हैं। सर क्या नाम हुआ? महेशुद्दीन प्रजापति। महेशुद्दीन जी हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या कारण है कि आपने जो है 5 वर्ष बिता दिए और गांव में विकास नजर नहीं आ रहा लोगों? जो हमने सड़कें बनवाई थी नमामि गंगे द्वारा पाइपलाइन डालने के समय बर्बाद कर दी गई, उनको अभी तक पूरी तरीके से मरम्मत नहीं किया है। इस वजह से गांव की सड़कों की व्यवस्था खराब है। कहीं ना कहीं जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है हर घर जल। हर घर जल पहुंचाने के चलते चलते हर घर कीचड़ पहुंच चुका है। जो ग्राम अरतरा की तस्वीरें हैं, लगातार किशन लाल के द्वारा विरोध किया जाता है, डमरू बजा के, थाली बजा के और ढोल बजा करके लगातार लोगों को एकत्रित किया जाता है और ये तस्वीर जो है जगह जगह पहुंचाने का प्रयास किया जाता है उनके द्वारा, ताकि किसी प्रकार से इस गांव में विकास हो सके। लेकिन चौमुखी जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, चौतरफा विकास की बात करती है, फिलहाल अरतरा गांव में विकास नहीं करवा पा रही है। यहाँ ये स्पष्ट होता है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रधान जी बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। हम भी गांव के लोगों से बातचीत किए, उन्होंने कहा कि प्रधान जी हमारी तरफ भी नहीं आते, यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ क्योंकि विकास खंड का ये सबसे बड़ा गांव है, जिस प्रकार से इंगोटा सुमेरपुर का विकास खंड का सबसे बड़ा गांव है, इसी प्रकार से अरतरा जो है सबसे बड़ा गांव मौदाहा विकास खंड का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, लेकिन जितना बड़ा गांव है उसी हिसाब से बड़ा बजट भी कहीं ना कहीं आता होगा। बजट आता उसी हिसाब से हमने वर्क कराए हैं, आपको मौके में दिखा भी सकते हैं। लंबी लंबी सड़कें बनी हुई है, अब जो खराब पड़ी है वो नमामि गंगे द्वारा कुछ नहीं किया गया, इस वजह से खराब है। कहीं ना कहीं आरोप नमामि गंगे के ऊपर ही आता है, क्योंकि इन्हें जो भी प्रोजेक्ट दिया गया था, जो भी ठेकेदार थे, जो भी कंट्रागी थे, तो उनके द्वारा जो सड़कें तो खोद दी गई हर घर जल पहुंचाने के लिए,
लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। ऐसी तस्वीर केवल अरतरा गांव की नहीं है, तमाम ऐसे गांव की निकल करके आती हैं। और जो सड़कें खोदी गई उनकी मरम्मत नहीं करवाई गई, तो उसी में जो कचरा दबा हुआ है वही कचरा निकल करके जो है सड़कों पे आता है, ऐसा जो है देखा जाता है। फिलहाल जो है बातचीत करेंगे जो गांव के सचिव साहब हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जाता होगा गांव में विकास को लेकर के, क्योंकि वो नाम ही ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम हुआ? भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र कुमार जी हैं। कितने समय से आप इस गांव को देख रहे हैं? 7 महीने हुए। 7 महीने से। आपसे पहले कोई दूसरे विकास अधिकारी रहे होंगे? उपेंद्र नाथ पांडे जी। उपेंद्र नाथ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है उनके उनके द्वारा भी जो है इस गांव को विकास की गति प्रदान करने का कार्य किया गया होगा। अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, तो किस प्रकार से जब से आप आए, क्या यहाँ पर आपने पाया और क्या उसमें सुधार किया? सबसे पहले साफ सफाई गांव में, घूर है, गांव के लोग हैं तो गांव के लोग हैं तो सबसे पहले वहीं कचरा झाड़ते हैं, उसमें डाल देते नाली में निकाल के। और शादियां होती हैं तो नाला साफ सफाई करवाते बहुत। ये राम जानकी मंदिर के पास देख लीजिए, और जामी तालाब के पास है, और काफ़ी जो अभी देखेंगे तो जेसीबी से काफ़ी साफ कराया गया था। लेकिन बरसात हो गई तो लोग उसी का मान लो वीडियो बनाते हैं डालने के लिए। और जामी तालाब के लिए जो किशन जी का घर है, वहाँ 300 मीटर की सड़क डलाई गई है। और इसके बाद ये दोनों सड़कें डली हुई हैं अंदर गांव की। अभी तक 5 वर्ष का जो समय बीत चुका, कुछ ही माह बाकी है, तो 5 वर्ष में लगभग इस गांव में कितना बजट आया होगा, कितना विकास हुआ है? वर्तमान जब हम आए थे तब से हम अपने बताया, और बाग विकास तो यह है कि जो सड़कें पहले डली हुई थी तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया है, इसके थ्रू मतलब सही सड़कें थी वो, उसमें भी काम चालू है, खोद दिया है। अब उनसे हमने बात की थी कि सही क्यों नहीं कराते हैं, तो बोले कि हम डाल डाल के आते हैं, गाड़ी वाड़ी निकाल देते हैं उसमें। और हमने भी देखा है कि उन्होंने सही कराई है काफ़ी जगह। और जो परछछ सड़क है उसके किनारे से लगा हुआ जो गांव की मेन सड़क बताई जाती है, तो वहां पर जो लवला पानी भरा हुआ है, कुछ हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं। वहां पर पैदल चलना बिल्कुल ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मान लीजिए नामुमकिन है। ऐसी सरबनावट है इस गांव की कि चारों तरफ का पानी गांव में ही आता है, चाहे इंगोटा का हो, चाहे तिंदुई का हो, चाहे मौदा के तक, वहाँ भौनिया के अधवारे तक का पूरा पानी गांव से निकल के आस्था से बाहर जाता है। इस वजह से जल भराव बना रहता है। हाँ, हमेशा की स्थिति है। हमेशा की स्थिति, आज की स्थिति नहीं है। खेतों की मिट्टी गांव में आती है। तो कहीं ना कहीं ये भी इनके द्वारा बताया गया कि जो गांव है तो गांव कहीं ना कहीं गहराई में है, जो आजू बाजू से जो खेत लगे हुए हैं उसकी मिट्टी पानी के बहाव में जो आकर के गांव में जमा हो जाती है, जिससे दलदल वाली स्थिति ज्यादा बनी रहती है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल देखिए समस्याएं हैं तो लोग विरोध करेंगे, और उनका विरोध करना भी वाजिब है, क्योंकि वो भी जो है स्वतंत्र भारतीय हैं। और जिनकी जो जी चुनाव आ रहा है, इस वजह से ज्यादा विरोध कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। मसला चुनाव का नहीं है। देखिए प्रधान जी, चुनाव तो 5 वर्ष हर किसी को मिलता है, हो सकता है अभी आप हैं, आपके बाद में कोई और होगा, आपसे पहले भी कोई रहा होगा। तो बात चुनाव की नहीं है, मतदाता भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। आप किसी को बैठा नहीं सकते हैं और आप किसी को जो है खड़ा नहीं कर सकते हैं। जिसका मन है, कोई भी जो भी स्वतंत्र है, जो उस क्राइटेरिया पे आएगा तो वो चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है। फिलहाल देखिए समस्याएं हैं, ये तो आप कह सकते हैं ना कि आपके गाँव में समस्याएं हैं। समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं बजट का अभाव है। अगर बात करें जो है यहाँ के सांसद की और विधायक की, अगर वो लोग चाय लेते तो कहीं ना कहीं इस गांव की तस्वीर कुछ और ही नजर आती। फिलहाल एक उदाहरण के तौर पे मैं दे दूं, जो हमीरपुर जिले का एक गांव है, जराखर के नाम से जाना जाता है, वो भी बेहतरीन तरीके से प्रधान के द्वारा बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। वहाँ की अगर अमृत सरोवर की बात करें तो वो भी जो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया, वहाँ की सड़कें हो या किसी भी प्रकार का हो, बहुत ही सुंदर जो बनाने का प्रयास किया गया है। इसी वजह से वो सुर्खियों में है, हमीरपुर जिले का जो जराखर गाँव है। और उसी बीच में एक तस्वीर जो यहाँ से निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं जो है पूरे इस तंत्र को जो है गंदा करने का प्रयास करती है, और गंदा कर ही देती है ये कहेंगी, क्योंकि ऐसी यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है। फिलहाल हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो साफ सफाई की बात अभी सचिव साहब ने कही कि साफ सफाई लगातार करवाई जाती है, तो देखेंगे आप जो है इस पंचायत घर के इस सचिवालय के बाहर से बाजू से लगा हुआ जो एरिया है, ये किस तरीके से जो है गंदगी से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर जो टैंक बनाए गए थे ताकि इसका कचरा जो है इस टैंक पे भरा जाए, लेकिन कचरा टैंक भर चुके हैं, और जो है कचरा सड़क पे भी आ रहा है, और आजू बाजू तो पड़ा ही है। और दूसरी तस्वीर आपको यहाँ दिखा दूं,
ये जो आपके गांव की सड़क है, इसी सड़क से आप निकलते हैं? जी, हमेशा इसी निकलते ये हमेशा इसी से निकलते हैं। काफी साल से हो गए ऐसे रहता है। यहाँ पर जो है डमरू बजा करके, थाली बजा कर प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध जताया जा रहा था और तमाम यहाँ के नेता और प्रधानों को लेकर के जो है तरह तरह की बातें कही जा रही थी। हमारे साथ में ग्रामीण भी हैं और वो नव युवा भी है जो विरोध लगातार करते रहे और लोगों को जो है इस समस्या से रूबरू करवाते रहे। बहुत सारे लोग हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले यहाँ की एक तस्वीर दिखाएंगे। आप ये देखेंगे सड़क है, फिलहाल इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो विशेष नहीं है, लेकिन इस सड़क का निर्माण भी आज तक नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं अगर इसमें जल भराव है तो लोगों को समस्या हो रही होगी, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है वही तस्वीर ही काफी है। तस्वीर खुद बयां कर रही। अगर इस पे पक्की सड़क नहीं बन पा रही थी तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा टेम्परेरी करवा करके चलने निकलने लायक ये सड़क वो बनाई जा सकती थी। फिलहाल लोगों का दावा यह भी है कि यहाँ पर जो आप घर देख पा रहे होंगे, लगभग आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर घर हैं और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल जाने में उन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। जो सरकार भी लगातार जो सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है, तो यहाँ पर जो है सरकार का ये दावा खोखला साबित हो रहा है। तो हमारे साथ में वो युवा हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था डमरू बजा के, थाली बजा के, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार आपका जो वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा है, यहाँ की आपके जो गांव की तस्वीर है आपके माध्यम से बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है, क्या कहेंगे? सर, ये मैंने प्रदर्शन इसलिए किया था सर, क्योंकि हमने प्रशासन से, गांव के प्रधान से, विधायक से, जो यहाँ के बीडीओ साहब हैं, तो सब लोगों से शिकायत हम लोगों ने बहुत बार दर्ज करवाई है, गांव के लोगों ने भी दर्ज करवाई है। कोई जब नहीं सुन रहा था सर, तो फिर मैं डमरू, थाली लेकर के, ढोलक लेकर के फिर मैं गली गली में बजाना शुरू कर दिया कि अगर नीक तरीके से नहीं सुनेगा प्रशासन तो मैं ढोलक थाली बजा करके गांव गांव की गली गली पे घूम घूम के मैं डमरू थाली बजा के अपनी बात को पहुंचाता रहा हूं। वही सर सब आज यहाँ पे सुनवाई हो रही है। मेरी जिम्मेदार लोगों से मांग है कि मेरे गांव की जो समस्याएं हैं सड़क की है तो बहुत जल्दी दूर हो जाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी जिम्मेदार लोगों से यही मांग है कि यहाँ पर जल्दी काम शुरू हो जाना चाहिए, सड़कें बन जानी चाहिए, वही इन लोगों की मांग है। क्योंकि कहते हैं जब गांव के प्रधान का निर्माण करती है यहाँ की जनता, जो 25,000 की आबादी है, जो 25,000 यहाँ के वोटर हैं, 25,000 से प्लस यहाँ पर आबादी है और जो 25,000 लोगों ने प्रधान को चुना है, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी कि यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें भी बनेंगी और जो नाली की समस्या है, नाली की समस्या भी दूर होगी और पानी की भी समस्या दूर होगी। फिलहाल यहाँ पे देखा जा रहा है 2-2 टंकियां बनी हुई हैं पानी की, और यहाँ ये जो आप इतना मोहल्ला देख पा रहे हैं, यहाँ पानी की भी काफी किल्लत देखने को मिल रही है। लोग जो है किसी भी तरीके से यहाँ वहाँ से आसपास से पानी ला करके जो है जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। और ये नाली और सड़क की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई। इसके साथ साथ जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार पहले कहते रहे, क्योंकि जो गांव का प्रधान होता है वो गांव का मुखिया एक राजा कहलाता है और यहाँ की जो प्रजा होती है तो अपने राजा से ही किसी भी चीज की डिमांड करती है जो समस्याएं हो रही होती हैं। इन्होंने प्रधान जी से कही, जब प्रधान जी ने नहीं सुनी, बीडीओ साहब से कहा, उन्होंने नहीं सुना, तो किसी भी प्रकार से इन्होंने विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया। जब लोगों को ज्यादा समस्या होती है तो कहीं ना कहीं लोग जो है जिला कलेक्ट्रेट के पास में जाते हैं, जो डीएम साहब नहीं सुनते हैं तो धरने पर बैठ जाते हैं, गोल चबूतरे बैठते हैं, तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास तक जाने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोग जाते भी हैं ताकि उनकी समस्या है उसका समाधान किसी भी प्रकार से हो सके। दादा है हमारे साथ में, क्या नाम हुआ दादा? राम किशोर। लगभग क्या उम्र होगी आपकी? 50 साल। कितने दिनों से ये गांव की स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई? हम जब से यही देखा है। कितने वर्षों से? 40 साल। जरा सोचिए, आजादी तो देश को मिल गई, लेकिन यहाँ के लोगों को ऐसी सड़कों से, ऐसे कीचड़ से आजादी आज तक नहीं मिल पाई। दादा का कहना है 40 वर्षों से यही जो है समस्याएं हैं। फिलहाल ग्राम प्रधान से भी बातचीत की गई, उन्होंने भी बताया कि बहुत पहले की ये समस्या है। जो मेन समस्या यहाँ की है कि ये गांव थोड़ा गहराई पे है, तो कहीं ना कहीं जो है इस सड़क का निर्माण करने वाले लोगों की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ जो नाली और सड़क की जो निर्माण करते हैं, जो इसका एस्टीमेट तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। जो भी इंजीनियर हैं तो उन लोगों को जो है ऐसा एस्टीमेट बनाना चाहिए ताकि इस सड़क की भी ऊंचाई बढ़ सके, ताकि ये इनका जो गांव है, गांव के जो मोहल्ले हैं वो पानी से जो है जलमग्न न हो और ऐसे लोगों को जो समस्या न हो। क्या नाम हुआ दादा? राम किशोर। कितने दिनों से ये समस्या ऐसी देख रहे हैं? ऐसे देख रहे, जब से आए बस हुई भी है तब देख रहे हैं। कभी यहाँ ऐसा विकास नहीं हुआ? सरकार लगातार विकास के दावे करती है, चौतरफा विकास के बाद दावे करती है, डबल इंजन की सरकार है
और जो है सड़कें भी दे रही है सरकार, पानी भी दे रही है, लाइट भी दे रही है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देने की बात करती है, तो यहाँ नहीं मिल होता है, न पानी होता है, न सड़कें बनती हैं। अभी आज देख रहे हैं कि तैयार सड़क बनी, तो क्या कहेंगे सरकार के दावे खोखले हैं? खोखले है ही हैं। यहाँ कुछ विकास नहीं हो पा रहा, ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही। क्यों दादा? ये बहुत ज्यादा किल्लत है इधर, इसलिए मेन कोई बीमारी हारी पे आ जाए कोई बाहर नहीं आ सकता। आदमी यहाँ से कमर से चलना पड़ता है, आप मऊ की खटोली में लाते कहीं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, और यहाँ से 2 किलोमीटर सीधी खड़ना नहीं पड़ रहा है मेन से। और कोई दिक्कत, विद्यालय में बच्चे नहीं जा पाते हैं, नहीं जाते हैं तो फसल के तालाब में जाते हैं, ये समस्या है। कहीं ना कहीं बारात सालाना मोहल्ले में कोई शादी ना कोई भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और सारी व्यवस्था अन्य मोहल्ले में है, ये अन्य व्यवस्था नहीं है सर। कहीं ना कहीं गांव तो बड़ा है ही, समस्याएं भी यहाँ पर बहुत सारी हैं, और फिलहाल इनके द्वारा जो विरोध किया गया और इनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया तो वो जो है काफी दूर तक वीडियो पहुंचा है, काफी जिम्मेदार लोगों के पास तक पहुंचा है, जिसे लेकर के कांग्रेस के लोगों ने भी जो है ट्वीट किया है। और जो सरकार लगातार दावे करती है कि लगातार जो है यहाँ विकास किया जा रहा है, गाँव को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, गाँव को जो है शहरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर जो हर तरह की तस्वीर है तो ऐसे जो उनके सरकार के दावे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं। झालरा गांव की जो वायरल वीडियो थी इसी स्थान की थी, आज मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं और देखेंगे यहाँ का जो नज़ारा है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये गांव की मेन सड़क है और मेन सड़क से लगी हुई है जो लिंक सड़क है जो गांव के अंदर जाने के लिए, तो देखेंगे यहाँ पर एक किसी देवता का स्थान भी बताया जा रहा है इस नीम के नीचे। और यहाँ मुझे लगता है कुछ निर्माण यहाँ रमेश मिश्रा जी के द्वारा करवाया गया है, कहीं ना कहीं जो है इसमें जो अंकित किया गया है दिनेश दीक्षित जी के मकान से होते हुए गाते बाबा मंदिर तक सीसी व नाली निर्माण करवाया गया, शायद यही वाला निर्माण है, फिलहाल हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ये सड़क तो ठीक ठाक टकाटक बना दी गई, लेकिन दूसरी जो सड़कें आप देख पा रहे होंगे इतनी गहराई में है तो कहीं ना कहीं वो जो है जो नालियों का पानी है तो यहाँ पर गहराई होने की वजह से पूरा जमा हो जाता, और इस जल निकासी के लिए किसी भी ठेकेदार ने, इंजीनियर ने यहाँ पर जो है ऐसा माइंड नहीं लगाया कि इस पानी की निकासी के लिए इस नाले को जोड़ने के लिए कोई नाली का निर्माण कर दे। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो हैरान कर देने वाली एक तस्वीर है, आप देखेंगे ये सड़क है, इस सड़क की ये नाली है, इस नाली को जो है ला करके इस प्रकार से इस गाते बाबा मंदिर के स्थान पर जोड़ दिया गया है, यानी कि नाली का जो गंदा पानी है इस मंदिर पे आके जो है भरा होता रहे। और दूसरी सड़क आप देखेंगे उस नाली का भी, उस सड़क का भी ढाल इसी मंदिर की तरफ है, इसी प्रकार से अगली सड़क भी है, जिसके चलते यहाँ पर जो है गहराई होने की वजह से जलदल बना हुआ है, पानी जो है दूषित जल भरा हुआ है। अब वहीं सरकार जो लगातार दावे करती है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाती है, लगातार साफ सफाई की बात करती है और दूषित पानी जमा न हो इसके लिए जो है नाली बना करके जो है नाले पे उतारने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे इतनी दिनों से पानी भरा है कि पूरी तरीके से दलदल हो चुका है और यहाँ पर काई भी लग चुकी है। हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? घनश्याम वर्मा। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? और ये कई सालों से समस्या बनी है। इस गांव का प्रधान इतना निकम्मा है कि जिसको कोई हद नहीं, कोई कार्य नहीं करने चाहता है और कमीशन खाने के लिए तैयार है, और उससे कहा जाता है तो ये कह देता है अरे यार मैं कर तो रहा हूँ, और हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, गरीब लोग हैं और उनसे ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे इतना पैसा भी नहीं है कि हम उससे लड़ लें, लेकिन उसकी कमाई बहुत है पर बाकी कुछ नहीं है। दामी तालाब का भी सुंदरीकरण गाया था तो उठा के जाने कहाँ ले गया है उसके। हाँ, और कई बार हमारे ये भतीजा है मेरा, इसकी रिपोर्ट की गई, हमारी भी ऐसा है कि रिपोर्ट कर देते हैं तो मैं डरता किसी से नहीं। यदि सरकार किसी की हो, मैं क्राइम ब्रांच का सदस्य हूँ, बुढ़ा हूँ, पर लेकिन मैं डरता किसी से नहीं हूँ। आज वर्तमान में कोई पुलिस थानेदार आ जाता है तो मेरे घर आता है और सलूट मारता है, मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, खुद मुझे बुलवाते हैं। मैं क्राइम ब्रांच का सदस्य हूँ। माफ कीजिए। चलिए ठीक है। तो देखेंगे जो गांव की स्थिति है, खुद यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही हैं। फिलहाल एक तस्वीर और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे जो है पूरी तरीके से यह जो देखेंगे यहाँ पर जो ट्राली है, ट्राली के पहिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गहराई है, कितना पानी भरा हुआ। और ये जो सामने आप घर देख पा रहे हैं पूरी तरीके से घर ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार से इस घर के लोग अगर बाहर निकलना चाहें सुरक्षित जो है बिना इस कीचड़ से मलबे से निकले हुए तो ये सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे। ऐसा बताया गया कि ये लोग जो निकलते हैं तो इसी मलबे से होकर के जो है बाहरी सड़क पर आ पाते हैं।
देखो गैला है कि पानी लुटी और पानी लेके लाने मुश्किल ही। देवतन का स्थान है ये, तो देखो देवतन का स्थान बनो है, कोई देवी ढाले से पूजे नहीं पावा था। इतना न रखा है कि यहाँ निकले का मुश्किल पर है। छोटे बच्चा में गवारे बता लुटी और पानी लेके लाने मुश्किल है। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे फेरा थे, बच्चा फेरा थी कहाँ से हेल के निकले। हाँ ये बच्चे हेल निकले, पढ़े का जाए कभी हेल का जाए। इतना दिक्कत थी कि कोई इतनी मुसीबत है। क्या नाम है बाबू? मयंक। कहाँ है घर आपका? इधर कहाँ गए थे आप? स्कूल। कौन सा स्कूल है? कन्या पाठशाला प्राथमिक विद्यालय। छुट्टी हुई है अभी स्कूल की? यहीं से निकल के जाते हो? यही रास्ता है? आपके साथ और कितने लोग जाते हैं? बहुत लोग जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं। अभी छुट्टी हुई है, अभी आ रहे हैं वो लोग पीछे? अच्छा, डेली निकलते हो इसी रास्ते से? हाँ। ऐसे ही हेल के जाते हो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।